नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन 3 मई से आरंभ हुआ था। लॉकडाउन से अनलॉक का छठा चरण शुरू हो चुका है, यानी कुल 6वां सप्ताह लॉकडाउन का चल रहा है। छठे लॉकडाउन के चरण में सप्ताह में जो 14 जून तक जारी है, इस दौरान सरकार द्वारा लगभग सभी गतिविधियों को चालू कर दिया गया है। भले दुकानों की बात करें तो दुकानें 9 से 6 बजे तक खुली हैं और कई सभी गतिविधियां लगभग चालू हो चुके हैं जहां कस्टमर जा सकता है, खरीदारी कर सकता है। ऐसे में अगर बंद है, जो चीज बंद है और जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है और मांग की जा रही है कि इस गतिविधि को भी चालू किया जाए, तो वो है जिम। जिम को खुलवाने को लेकर अंबाला सहित कई जिलों में जिम संचालकों द्वारा जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपे गए हैं कि जिम खोले जाए। ऐसे में कुरुक्षेत्र में भी पिछले 25 सालों से सिटी जिम चला रहे सिटी जिम के संचालक, कुरुक्षेत्र बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के महासचिव और नेशनल जज नरेंद्र चौहान जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि पिछले इस लॉकडाउन के दौरान और पिछले साल कोरोना के दौरान जिम की गतिविधियों पर क्या कोरोना काल का फर्क असर पड़ा और जो जिम में ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ा। नमस्कार नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र, अगर हम शहर की बात करें तो कुरुक्षेत्र शहर में लगभग कितने जिम हैं जो इस समय चल रहे हैं? राजीव जी, जो कुरुक्षेत्र की बात करें अगर, तो कम से कम 55 से 60 जिम है जो कि अभी यहाँ पे कुरुक्षेत्र में चल रही है। तो इन जिम पिछले कोरोना साल, जैसे कोरोना पिछले साल 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, पिछले साल और इस साल इन जिम की गतिविधियों में कितना एक फर्क आया है? अब पिछले कोरोना से लेके अब तक जैसे लास्ट टाइम 5 अगस्त को हमारे जिम ओपन हो गए थे और सरकार की गाइडलाइन आई थी, तो तब से लेके अब तक हम सभी जिम ओनर जितने भी हैं वो सभी तब की गाइडलाइन हम पालन करते आ रहे हैं। जैसे हमने छोटे जिमों में 10 लोगों का एक बैच बनाया था और बड़े जिमों में 10 मेंबर थे, हम 20 मेंबर थे। तो वो तब से लेके अब पूरी मशीनें सैनिटाइज करना, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सभी हमने फॉलो करी और उसका नतीजा ये निकला कि तब से लेके अब तक किसी भी तरह का कोई भी कोरोना केस या कोई जिम संचालक या कोई ट्रेनर कोई भी ऐसा कोरोना पॉजिटिव नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी जिम कुरुक्षेत्र में चल रहे हैं सभी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, पूरी पालन, और कस्टमर की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है और ट्रेनर जो है वो खुद भी ध्यान रख रहे हैं। तो नरेंद्र जी, जो पिछले 1 साल में भी कोरोना काल चला, इस साल 3 मई से या 1 मई से शायद कुरुक्षेत्र में जिम बंद हो गए थे, अब तक जिम बंद है। ऐसे में जो जिम, चाहे आप जिम संचालक हैं, जिम चला रहे हैं, उन पर, जिम में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और अन्य कर्मचारी भी हैं, इनकी रोजी रोटी पर, काम पर कितना असर पड़ा है? राजीव जी, आप देखिए कि कोई भी रोजगार है, चाहे वो शॉप है या कोई भी, चाहे जिम ही है, जो भी उसमें कर्मचारी काम करते हैं या ट्रेनर है, वो उन पे देखो इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब काम ही बंद हो जाएगा तो ओनर भी उनको कहाँ से देगा, तो उनकी भी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। तो इससे उन पे बहुत असर पड़ रहा है और सभी ट्रेनर जो है या कर्मचारी हैं वो सभी ये देख रहे हैं कि कब जिम खुलेगा। उनकी रोजी रोटी, उनकी नौकरी पर, उनकी सैलरी पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है बहुत। और जो रूटीन में जितने भी 55-60 जिम है शहर में, जहाँ लोग रोज ट्रेनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, कुछ भी आते थे, ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो वो लोग जब घरों में है, जिम बंद है, आ नहीं सकते, तो उन लोगों की फीडबैक कैसे आ रही है जिम खोलने को लेकर, या एक्सरसाइज घर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो ऐसे है कि जैसे अभी जिम बंद है तो लोग घर पे ही हैं, घर पे रह के वो हमें ऑनलाइन भी हमें कहते हैं कि आप हमें टिप्स दे दीजिए और हमें एक्सरसाइज बता दीजिए, डाइट प्लान बता दीजिए, वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन उसका कारण ये है कि घर पे रह के सब चीज फॉलो नहीं हो पाती। जैसे मशीनें नहीं है, घर पे रह के वो एटमोस्फेयर नहीं मिल पाता और डाइट भी फॉलो नहीं हो पाती घर पे रह के, कि आप घर पे सारा दिन फ्री है तो आप डाइट भी फॉलो नहीं कर पाएंगे और एक्सरसाइज तो जो जिम में होती है वो एक्सरसाइज घर पे नहीं हो पाएगी। इसके कारण से वो बहुत परेशान है कि अब कब खुलेंगे। फोन आते हैं आप लोगों के पास? डेली बहुत फोन आते हैं कि कब खुलेंगे, कब आप कुछ करो। तो हम कह रहे हैं कि सरकार, क्या कोई ऐसी भी कोई शिकायत है कि कुरुक्षेत्र में कोई ऐसे जिम में चल रहे हो जो गुप्त तरीके से चल रहे हो, लोग अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसा तो कोई शिकायत नहीं है? ऐसा अभी तो हमें कोई शिकायत नहीं है और हमने अपने लेवल पे भी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, सभी हमने जिम ओनर को सबको हिदायतें दी हुई है कि कुछ समय की बात है, उसके बाद सभी सरकार के नियमों का, मतलब गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं। तो इस समय नरेंद्र जी, क्या कुरुक्षेत्र बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से या जितने भी जिम है संचालक, इनकी तरफ से इकट्ठे होकर अन्य शहरों की तर्ज पर क्या जिला प्रशासन को कोई ज्ञापन सौंपा गया कि कोई मांग की गई हो सरकार के माध्यम से कि हमारे जिम भी खोले जाएं?
नहीं सर, अभी तक तो ऐसी कोई मांग नहीं की, लेकिन मैं अभी आपके माध्यम से जी और सभी जिम संचालकों की तरफ से जी मैं सरकार से जी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि पंजाब में अभी 14 तारीख को जिम ओपन हो रहे हैं, जी चंडीगढ़ में ऑलरेडी जिम ओपन कर दिए गए हैं, जी। तो हमें हरियाणा क्षेत्र में भी हमारे जिम ओपन करे जाए, जिसके कारण से हम जो भी हमें अगर अब 14 जून को लॉकडाउन ये वाला चरण खत्म हो रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 14 जून से जिम स्टार्ट हो जाए। तो अगर सरकार 13 जून शाम को फैसला कोई एक है, क्योंकि संडे को डिसीजन आता है अगले लॉकडाउन का, तो एकदम क्या अपनी तैयारियां पूरी हैं कि हम जिम खोलने को लेकर? सर हमारी तैयारियां तो पूरी हैं, हमने सब कुछ, हम ऑलरेडी शुरू से ही, जब से हमारा पिछला जो लॉकडाउन था उससे अब तक लगे, अब तक हम सैनिटाइजर वगैरह और सब मशीनें सैनिटाइज करना वो तब से फॉलो कर रहे हैं। मतलब तो हम ये मान सकते हैं कि अगर 13 तारीख को सरकार शाम को जो अगले लॉकडाउन की घोषणा करती है कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर 13 तारीख को सरकार जिम को खोलने की अनुमति देती है, तो क्या आप मानते हैं कि सोमवार से एक बार फिर से जिम में रौनक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल रौनक शुरू हो जाएगी, और लोग तो बहुत ही इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि कब जिम ओपन और कब हम जाए और कब हम वर्कआउट नरेंद्र करें। जी, जो बेसिकली जिम चल रहे हैं शहर में 55-60 जिम चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में देश में जिम चल रहे हैं, मैं एक वैसे पर्सनली क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि जिम के अंदर जो लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करने से मनुष्य के शरीर पे कितना असर पड़ता है, उसके स्वास्थ्य को कितना लाभ मिलता है जिम में एक्सरसाइज करने से? सर आप ये देखिए एक आम आदमी जैसे जिम में जाता है, मेरे जैसा कोई पर्सन, कोई और साथी कोई जिम में जब जो कभी जिम में नहीं गया, जब वो जिम जाना शुरू करता है, तो उसके शरीर में उसके स्वास्थ्य में किस प्रकार उस जिम की ट्रेनिंग का एक्सरसाइज का असर होता है? हमारे यहाँ पे जितने भी जिम है सब में हमारे बहुत आधुनिक मशीनें हैं जी और हमारे पास ऐसे ट्रेनर हैं कि कोई जिसने कभी पहले कभी एक्सरसाइज नहीं भी की जी तो वो अगर जिम में जाएगा तो हमारे वहाँ पे ट्रेनर है जो उन्हें बताएंगे कैसे एक्सरसाइज करनी है और जिम में जो इतनी अच्छी जो हमारी मशीनें हैं उनसे बहुत जल्दी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि वजन भी कम होता है, बिल्कुल बिल्कुल वेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अगर वो बीमारियों से भी कोई निजात मिलती है जिम में से? बिल्कुल मिलती है। जैसे जैसे ही कोई आप जैसे आप इतने एक्सरसाइज सालों से आप जिम चला रहे हैं, 25 सालों से आप जिम चला रहे हैं, 25 सालों का एक लंबा अनुभव होगा आपका, तो आपके जिम में कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसा महिला, कोई पुरुष ट्रेनिंग लेने के लिए आते हो जिससे आपको लगता हो कि वो उन्होंने इतने साल या इतने महीने जिम किया और उसके बाद उनकी इस बीमारी में उनको काफी लाभ मिला? हमारे जिम में जो कि डॉक्टर भी अब जो जिम मरीज जाते हैं जी एक्सरसाइज करने से शुगर जी के जितने मरीज हैं वो ठीक, उनकी शुगर ठीक होगी, जी बीपी के जितने मरीज हैं वो ठीक, उनकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक होगी, और सबसे बड़ी बात ज्वाइंट, जितने भी हमारे ज्वाइंट पेन है वो जाके जिम में प्रॉपर एक्सरसाइज करने से वो सभी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी, जैसे हम फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं वो एक्सरसाइज कराते हैं, वही चीज है कि अगर हम जिम ट्रेनर को अगर नॉलेज होगी लाइक जिम भी एक एक्सरसाइज का तरीका माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी बीमारियां उससे रिमूव होती हैं। तो एक ऐसी धारणा भी है, भ्रांति भी है कि जब एक रेगुलर तौर पे हम जिम जाते हैं तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता रहता है, चाहे एक्सरसाइज करने से शरीर खुलता है या शरीर की आपकी बॉडी में थोड़ा परिवर्तन आता है, और जैसे हम जिम छोड़ देते हैं फिर वो चीज वापस वैसे की वैसी आ जाती है कि वजन बढ़ जाता है, शरीर वैसा हो जाता है, ऐसा कुछ है या वहम है? नहीं वहम है, मैं आपको बताता हूँ उसका क्या कारण क्या है। कि जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिम में, तो जिम में एक्सरसाइज करने के अब क्या करते हैं हम 1 महीना 2 महीना 3 महीने अगर हम जिम छोड़ देते हैं तो वो उसका कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं हो पाएगा, मतलब मिनिमम कोई टाइम, क्योंकि जिम को है एक्सरसाइज आप रेगुलर तरीके से करो और लंबे टाइम तक करो कि आपका सारा मसल उससे पूरा डेवलप हो जाए, और जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब तक उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। चलिए नरेंद्र जी धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो 14 जून को सुबह लॉकडाउन का ये छठा चरण खत्म हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि 14 जून से जिम सरकार खोलने की अनुमति दे और एक बार फिर से जिम में रौनक लौटे, सभी को काम मिले। धन्यवाद जानकारी। धन्यवाद।